धौलपुर गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन उस गांव को शायद चुड़ैल की नज़र लग गई थी। गांव में चुड़ैल आ गई थी, जो रातों को गांव में घूमा करती थी। अनामिका के घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। अनामिका बच्चे से कहती है, चुप हो जाओ, लेकिन बच्चा रोता ही रहता है। चुड़ैल घर के अंदर आ जाती है और कहती है, ए, तेरा बच्चा क्यों रो रहा है? अनामिका कहती है, मैं इसे अभी चुप कराती हूँ। चुड़ैल कहती है, ला, इसे मैं शांत करा देती हूँ। और वो चुड़ैल बच्चे को उठा लेती है और मार डालती है। चुड़ैल कहती है, ये ले, शांत हो गया ना, अब शोर नहीं होगा। और सुन, रोना मना है, वरना मैं दोबारा आ जाऊंगी। सुबह होते ही अनामिका गांव के सरपंच मकसूद को सारी बातें बता देती है। सरपंच मकसूद कहते हैं, परेशानी की इस घड़ी में हम सब गांव वालों को एक साथ रहना है और सभी गांव वालों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखें। सरपंच की बात सुनकर लालू ठेकेदार गुस्से में बोलता है, अरे सरपंच, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हम उस चुड़ैल से ऐसे डर कर तो नहीं बैठ सकते। वहीं खड़ा रामू कहता है, तो सरपंच कौन सा कह रहे हैं डरो? जिसको डर नहीं लगता वो अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखे, और क्या। रामू की बात सुनकर सरपंच हंसने लगते हैं। रात होते ही सारे गांव वाले अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। चुड़ैल कहती है, कितने डरपोक है इस गांव के लोग, मैंने ऐसा भी नहीं समझा था। कुछ दिनों तक गांव में कोई भी हादसा नहीं होता है। एक रात बिल्लू शराबी और उसका दोस्त टिल्लू शराब पीकर आ रहे होते हैं। टिल्लू कहता है, अरे बिल्लू पाजी, तुसी क्या कर रहे हो? पता है गांव में चुड़ैल आई है, वो शोर मचाने वाले को मार डालती है। ओए टिल्लू पुत्र, तेनू दसना मैं दारू पीने के बाद मैं यमराज से भी नहीं डरता, समझा? आ लैन दे चुड़ैल नू, मैं देख लूंगा उसनू। अब पुर्रा। बिल्लू की बात सुनकर टिल्लू कहता है, बिल्लू भैया, तुसी दिलेर हो, मैं नहीं, मैं तो चला। और टिल्लू इतना कहकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और कहती है, क्यों रे शराबी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बिल्लू कहता है, शराबी क्यों कह रही है? असी पंजाबी हाँ, इन्नी तो हमें गला गीला करने में लगती है, समझी? चुड़ैल कहती है, तू बहुत ढीठ है। इतना कहकर चुड़ैल उसका गला दबाने लगती है। बिल्लू रोने लगता है और कहता है, मैनू माफ कर दो चुड़ैल जी, और मैनू नहीं पता सी आपके बारे में। चुड़ैल कहती है, उतर गया तेरा सारा नशा, चल अब भाग यहाँ से। और सुन, रोना मना है। बिल्लू ये बात सरपंच को जाकर बताता है। सरपंच कहते हैं, मैंने बोला था ना रात में किसी को बाहर नहीं जाना है, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है। वहीं खड़ा राजू कहता है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना चाहिए। गांव वाले चुड़ैल को मारने की योजना बनाते हैं। लालू ठेकेदार कहता है, राजू भैया, आपकी योजना काम करेगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम सब मारे जाएं? राजू कहता है, चुप करो और यहाँ पर खड़े रहो। सारे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ चुड़ैल आ जाती है और कहती है, क्या बात है, आज तुम सब यहाँ आए हो? सबको एक साथ ही मरना है क्या? चुड़ैल की बात सुनकर सारे गांव वाले रोने लगते हैं। चुड़ैल कहती है, अरे बंद करो ये रोना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम लोग। लेकिन गांव वाले रुकते नहीं हैं और चुड़ैल रोने की आवाज़ सुनकर गिरकर तड़पने लगती है। लेकिन असल में वो रोना गांव वाले का नहीं, बल्कि सरपंच मकसूद ने गांव में बड़े बड़े स्पीकर लगवा दिए थे और उनमें रोने की आवाज़ लगा दी थी। रोने की आवाज़ और तेज़ हो जाती और चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है।